कई लोग एनिमे और मूवीज इसलिए देखते हैं क्योंकि वो रियलिटी से एस्केप कर सके, इस फिक्शन से भरी दुनिया में थोड़ी सी खुशी ढूंढ सके जो हमें सोचने और रोने पर मजबूर कर देती है। कई बार ये मूवीज हमें ये रियलाइज करा देती है जिससे हम बहुत समय से अनजान थे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सैड एनिमे मूवीज के बारे में जो आपको कम से कम एक बार तो देखनी ही चाहिए। और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ जो मूवी फर्स्ट नंबर पर है वो आप बिना रोए तो देख ही नहीं सकते। नंबर 5, द गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये कहानी एक 15 साल के लड़के के ऊपर बेस्ड है जिसका सपना है कि वो जूते बनाए। वो हर बारिश में अपना स्पोर्ट्स स्केप करके गार्डन में जाता था ड्रॉ करने के लिए, और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस वुमन से, और ऐसा ही वो हर बारिश में एक दूसरे से मिलते थे। तकाओ को उसके साथ कुछ अलग फीलिंग होती थी जो उसने अभी तक महसूस नहीं किया था, पर हाँ ये बात वो खुद भी नहीं जानता था कि ये प्यार है या कुछ और। पर दोनों के एज गैप को देखकर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होती कन्फेस करने की, क्योंकि वो 15 साल का था और वो 27 साल की। उसे पता था कि ये सोसाइटी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कहानी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो क्या तकाओ अपने दिल की बात उसे बताएगा, और क्या वो उसकी फीलिंग्स को, उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी? और ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और अगर इस मूवी की स्टोरी को हटा भी दे तो इसकी एनिमेशन ही आपको मजबूर कर देगी पूरी मूवी देखने के लिए। नंबर 4, पैंथम ऑफ द हार्ट। ये स्टोरी जून के ऊपर है। ये एक ऐसी लड़की है जिसे बातें करना बहुत पसंद है, और उन्हीं बातों बातों में वो अपनी मॉम को बता देती है कि उसने डैड को किसी और लड़की के साथ देखा, जिसके बाद उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो जाता है और सब उसे ऐसा फील कराते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो एक फेरी है जो उसकी खुद की इमेजिनेशन थी, वो उसे कर्ज दे देती है कि वो कभी बोल नहीं पाएगी क्योंकि वो अपनी बातों से लोगों को हर्ट करती है। और होता भी ऐसा है, वो उसके लिए एक ट्रॉमा बन जाता है और वो बोलना ही बंद कर देती है। पर उसे हाई स्कूल में रियलाइज होता है कि वो अपनी कहानी के जरिए एक्सप्रेस कर सकती है। नंबर 3, डोरेमोन सेंपाई मी। मुझे पता है कि आपने ये मूवी जरूर देखी ही होगी। ये मूवी डोरेमोन के सारे एपिसोड को कंबाइन करके बनाई गई है, और अगर आपको इस मूवी की एंडिंग देखकर रोना नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि आप एक डोरेमोन फैन हैं। नंबर 2, ए साइलेंट वॉइस। सोया एक बुली बच्चा था जिसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, जिसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। एक बार उसकी क्लास में एक लड़की का ट्रांसफर होता है जो ना ही सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी, और सोया खुश था कि उसे एक और विक्टिम मिल गया। शोको उससे बहुत बारी दोस्ती करने की कोशिश करती है पर वो हर बार उसे बुली ही करता था। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पता होता है कि उसने जो भी करा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो ठान लेता है कि वो अगले दिन उसे सॉरी बोल कर रहेगा। लेकिन वो स्कूल छोड़ चुकी थी बस सोया के वजह से, और ये सुनने के बाद वो अंदर से पूरा टूट चुका था। वो अपने आप को माफ कर ही नहीं पा रहा था, और कई बार तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी कोशिश किया था क्योंकि उसने एक लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वो कभी उस गिल्ड से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। वो गिल्ड उसे अंदर से खाए जा रहा था। पर बहुत सालों बाद वो लड़की उसे फिर मिलती है और वो पूरी कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उसकी लाइफ बेटर करने के लिए। और मैं तो कहूँगा आपको ये मूवी एक बार तो देखनी ही चाहिए। नंबर 1, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई। और मैं सही बताऊं तो ये मूवी मैंने खुद भी आज तक नहीं देखी। एक बार मैंने कोशिश भी की थी इसे देखने की, पर शुरू के 20 मिनट में ही मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि ये मूवी आपको रोने पर मजबूर कर देगी, आपको अंदर से तोड़ देगी, आपकी रूह को झंझोड़ देगी कि इन दोनों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और हाँ, मैंने आपको पिछली सभी मूवीज के बारे में कहा कि आपको इसे एक बार जरूर देखनी चाहिए, पर इसके मामले में मैं कहूँगा नहीं, आप ये मूवी मत देखना अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाते हो तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये मूवी आपको एंड में रुला ही देगी। तो ये थी टॉप 5 सैडेस्ट एनिमे मूवी इस वीडियो की। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब मारो इस चैनल को। और हाँ, अगर आपको रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है तो स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही होगी उस पर क्लिक करके देख लो। मैं आपको वही मिलता हूँ, सायोनारा, और तब तक के लिए देखते रहिए GADN एनोनिमस।